सासाराम का सदर अस्पताल किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सुर्खियों में नजर आता है, चाहे अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की लापरवाही हो या फिर विधि व्यवस्था की हो। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो ताजा मामला सासाराम सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय का है, जहां की नव नियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर मेडिकल प्रमाण पत्र निर्गत करना है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी तादाद में सासाराम सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने हेतु उन्हें मोटी रकम देनी पड़ रही है। ऐसा ही मामले को लेकर पहुंचे पीड़ित अभ्यर्थियों ने मीडिया के सामने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि फॉर्म जमा करने के दौरान पैसे की उगाही की जा रही है। इस दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा, जो अभ्यर्थी फॉर्म के साथ पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनके फॉर्म में कोई न कोई रिक्वायरमेंट लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ नवनियुक्त शिक्षकों ने पैसे देने के बाद भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं कि टीचर वाला ज्वाइनिंग में देना है। अच्छा। और वो हम अपनी खुशी से बोले कि ठीक है, मिठाई के लिए मांग रहे हैं तो 100 रुपया दे रहे हैं, तो नहीं माने, बोले कि नहीं 500 रुपया दीजिए। तो जबरदस्ती मांग रहे थे? हाँ, तो देना पड़ा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं सासाराम से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा श्वेता नाम है। आइए ना, आइए। टाइम 8 बिहार के लिए सासाराम से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। सासाराम का सदर अस्पताल किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सुर्खियों में नजर आता है, चाहे अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की लापरवाही हो या फिर विधि व्यवस्था की हो। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो ताजा मामला सासाराम सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय का है, जहां की नव नियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर मेडिकल प्रमाण पत्र निर्गत करना है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी तादाद में सासाराम सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने हेतु उन्हें मोटी रकम देनी पड़ रही है। ऐसा ही मामले को लेकर पहुंचे पीड़ित अभ्यर्थियों ने मीडिया के सामने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि फॉर्म जमा करने के दौरान पैसे की उगाही की जा रही है। इस दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा, जो अभ्यर्थी फॉर्म के साथ पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनके फॉर्म में कोई न कोई रिक्वायरमेंट लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ नवनियुक्त शिक्षकों ने पैसे देने के बाद भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं कि टीचर वाला ज्वाइनिंग में देना है। अच्छा। और वो हम अपनी खुशी से बोले कि ठीक है, मिठाई के लिए मांग रहे हैं तो 100 रुपया दे रहे हैं, तो नहीं माने, बोले कि नहीं 500 रुपया दीजिए। तो जबरदस्ती मांग रहे थे? हाँ, तो देना पड़ा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं सासाराम से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा श्वेता नाम है। आइए ना, आइए। टाइम 8 बिहार के लिए सासाराम से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। सासाराम का सदर अस्पताल किसी न किसी मुद्दे पर लगातार सुर्खियों में नजर आता है, चाहे अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की लापरवाही हो या फिर विधि व्यवस्था की हो। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो ताजा मामला सासाराम सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय का है, जहां की नव नियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर मेडिकल प्रमाण पत्र निर्गत करना है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी तादाद में सासाराम सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने हेतु उन्हें मोटी रकम देनी पड़ रही है। ऐसा ही मामले को लेकर पहुंचे पीड़ित अभ्यर्थियों ने मीडिया के सामने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि फॉर्म जमा करने के दौरान पैसे की उगाही की जा रही है। इस दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा, जो अभ्यर्थी फॉर्म के साथ पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनके फॉर्म में कोई न कोई रिक्वायरमेंट लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ नवनियुक्त शिक्षकों ने पैसे देने के बाद भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं कि टीचर वाला ज्वाइनिंग में देना है। अच्छा। और वो हम अपनी खुशी से बोले कि ठीक है, मिठाई के लिए मांग रहे हैं तो 100 रुपया दे रहे हैं, तो नहीं माने, बोले कि नहीं 500 रुपया दीजिए। तो जबरदस्ती मांग रहे थे? हाँ, तो देना पड़ा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं सासाराम से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा श्वेता नाम है। आइए ना, आइए। टाइम 8 बिहार के लिए सासाराम से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।